Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which alkene on reductive ozonolysis will produce propanone only? Okay, तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा एल्कीन होगा जिससे हम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराएंगे और वो केवल प्रोपेनोन डेवलप करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा की कंसेप्ट क्या है. सो की कंसेप्ट इज दैट इज ओजोनोलाइसिस. ओके, ओजोनोलाइसिस जब हम इस प्रोसेस को करेंगे तो ओजोनोलाइसिस के बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे दैट इज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस. तो दोनों प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें प्रोडक्शन करनी है प्रोपेनॉन की, इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. तो प्रोपेनॉन होता है दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3. इट इज प्रोपेनॉन. ओके, कभी भी याद रखिए ओजोनोलाइसिस की फॉर्मेशन अगर हमें करनी होगी तो जो भी हमारा CO ग्रुप होगा जिसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, ये CO ग्रुप जिस भी कार्बन पे प्रेजेंट होगा वहीं पर आपको अपना एल्कीन की फॉर्मेशन करनी है. जैसा कि इसमें कहा है कि और जो भी हमारे एल्कीन्स के प्रोडक्ट होने चाहिए, सॉरी प्रोपेनॉन के प्रोडक्शन होने चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम सेम मॉलिक्यूल लेंगे जो एल्कीन की फॉर्मेशन, जो एल्कीन की अपीयरेंस दिखाएगा. सो ये हमारा कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 एंड डबल बॉन्डेड विद अगेन कार्बन, सेम मॉलिक्यूल बनाना है CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH3. तो ये है हमारा एल्कीन फॉर्मेशन, एल्कीन जो प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है हमारे पास. और जब हम इसको ओजोनोलाइसिस में रखेंगे तो ये ओजोन जो होगा इनके डबल बॉन्ड्स को इस तरीके से डिसोसिएट करेगा कि ये हार्ट शेप में कन्वर्ट होंगे और ये कुछ इस तरह से विजिबल होगा लाइक CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3. इसका एक वैलेंसी कुछ इस तरह से आपको बनाना है, सेकंड वैलेंसी लाइक दिस, और अगेन यहाँ से भी सेम क्राइटेरिया फॉलो करना होगा. ओजोन का जो दो फॉर्मेशन में डिसोसिएशन है दैट इज एक सिंगल ऑक्सीजन और एक दो ऑक्सीजन का, तो वो यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन कुछ इस तरह से दिखेंगे और इस कार्बन के साथ दो CH3 अटैच थे, इनको भी हम एज इट इज जोड़ देते हैं. ये हुआ हमारा ओजोनोलाइसिस. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओजोनोलाइसिस. नेक्स्ट हम बात करते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का. तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में हम क्या करते हैं, इस कंपाउंड को, ठीक है, रिडक्शन में रखेंगे. तो रिडक्शन करने के लिए हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी जिंक विथ H2O. ओके, तो जो हम इसके साथ में इसको रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करने के बाद में यहाँ से वाई फॉर्मेशन में डिसोसिएशन होगा और ये प्रोडक्शन होगा CH3COCH3 एंड यहाँ से भी सेम होगा CH3COCH3. तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल एक जैसे आ जाएंगे दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3 एंड अगेन CH3 सिंगल बॉन्ड CO CH3. रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये हमारा जो सेकंड प्रोसेस है इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं दैट इज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस. रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा हार्ट शेप में जो भी हमारे पास ये कंपाउंड है, इसको जब भी हम रिड्यूस करेंगे तो यहाँ से कीटोन और एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है. बट इस केस में हमें कीटोन्स की ही फॉर्मेशन करनी थी, इसलिए हमने अपने एल्कीन को, ठीक है, ये जो हमारे पास एल्कीन है इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से हमने इसको फॉर्मेशन किया इसका. तो जैसे कि आप देख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3. तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एल्कीन होगा और इस एल्कीन का हम नाम भी लिखेंगे दैट इज IUPAC. नेम क्या होगा, वो है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉन्ग चेन को ढूंढना है. तो लॉन्ग चेन हमारा हो जाएगा ये वाला. ओके, फोर कार्बन हमारे पास लॉन्ग चेन में हो गया. यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन. तो सेकंड कार्बन पे भी मिथाइल ग्रुप है और थर्ड कार्बन पे भी मिथाइल ग्रुप है, इसलिए हम इसका नाम रखेंगे दैट इज 2,3 डैश डाइमिथाइल ब्यूट डैश 2 इन. ओके, ये इसका हो जाएगा IUPAC में. तो क्वेश्चन में पूछा था विच एल्कीन ऑन रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस विच प्रोड्यूस प्रोपेनॉन ओनली. तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये एल्कीन होगा दैट इज 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.